क्वेश्चन है 139, कम ही क्वेश्चन है। ओए आनंद बाबू शांत हो जाइए थोड़े, एकदम वीडियो चलते रहा है तो सिर्फ मेरा आवाज सुनिए। क्वेश्चन 139 नंबर में कह रहा है क्या, एक संख्या है उसमें से 35 घटाने पर वह अपने 80% के बराबर हो जाए, तो वह अपने 80%, अर्थात x में से 35 घटाने पर 80%, ये 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x 175 होता है, 4x इसको इधर कर देंगे, x बराबर 175 हो जाएगा। कह रहा है उस संख्या का 4/5 क्या होगा, तो वह संख्या 175 है, 4/5 अर्थात 35 140। इतना आसान सा क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन था। कुछ है इसमें नहीं। उसके बाद 143 में कहता है क्या कि एक परीक्षा में a b से 10% कम प्राप्त करता है। a b से 10% कम का मतलब यही होता है नहीं जी, a b से 10% कम, तो b 100 ना 10% कम, b c से 25% अधिक, b c से 25% अधिक, c से 25% अधिक यानी c 125 अधिक प्राप्त करता है। c d से 20% कम करता है, c d से कम करता है, तो d 100 और ये 80 प्राप्त करता है। यदि a 500 में 360 अंक प्राप्त किया है तो d कितना। अब क्या कीजिए, इसको छोटा करना है, छोटा करना है तो इसको 9 कर लीजिए, इसको 10 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसे 4 कर लीजिए, और इसे 4 कर लीजिए और इसे 5 कर लीजिए, यही ना। ऐसे तो रेशियो हमने पढ़ाया नहीं है, पर ये चीज़ हम बताते हैं, बड़ी अच्छा से समझ आए, रेशियो प्रोपोर्शन की बात है। नहीं तो दूसरा सिस्टम ले जाएंगे बराबर करने के सेंस में तो बड़ी भारी हो जाता है। तो आप क्या लिखिए कि a लिखिए, b लिखिए, c लिखिए और d लिखिए, ठीक। यहाँ पे 9 लिखिए और 10, a भी है 9 10, फिर b c, b और c है, रुक जाइए अभी यहाँ पे, इसको गुना करके 9 5 45, इसको गुना करके 50, इसको गुना करके 40। काटने का मन है काट भी सकते हैं ना, छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो 9 10 और 8। फिर आप c के नीचे में c लिखिए और यहाँ लिखिए d, लिख दिए। वीडियो में आ रहा है ना जी, कट रहा है, चल कोई बात नहीं। 9 चौक 36, 10 चौक 40, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, अर्थात जो ABC का है a b c और d अनुपात आया है 36 40 32 ना, 36 40 32 40। काट के छोटा करते हैं 4 से, या ऐसे ही रहने देते हैं। 36 40 32 a के बाद कहता है 360 प्राप्त हुआ है, a को कितना है 360। अगर 36x बराबर 360 प्राप्त हुआ है तो x का मान 10, तो d का मान क्या होगा, 40x बराबर कितना हो जाएगा 400। d का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 500 में ना सबको आया है जी, क्वेश्चन में क्या है 500 में, तो कुल को नीचे में जो प्राप्त किया ऊपर में, प्रतिशत के लिए 100। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कुछ अतिरिक्त बातें था ना, फिर से घर पर एक बार बनाइएगा। ऐसे रेशियो वाली बात है ये। हाँ, अगर इसको परसेंटेज में लेकर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या प्रतिशत में लेकर बनाएंगे? परसेंटेज, जैसे कि a द्वारा प्राप्तांक 360 है, ठीक है, तो b द्वारा प्राप्तांक जो है 360 का 360 गुने 110/100। हाँ, वो भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल। नहीं हुआ सर, बना है तो एगो होता है क्या, देखिए बन तो वैसे भी जाएगा, पर इतना बट्टा आएगा ना, इतना कहीं ना कहीं कंफ्यूज मिस्टेक हो जाएगा, बनेगा खूब बनेगा। लेकिन सर देखिए a 360 हुआ, ये कहता है a को 360 है, तो 110 क्यों करिएगा आप, 10% कम का मतलब 110 कीजिएगा। पहले तो अभी एक मिनट सरकार, अभी हमने आपको ये चीज़ पढ़ाया है कि हमेशा जोड़ घटाव ऊपर में करेंगे, अभी नीचे में जोड़ घटाव करने का आपको ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ है। जब a 9 बराबर, ये देखिए 9 बराबर 90% बराबर 360, तो ये 400 होगा 400, 360 है तो ये 400 होगा। 90 बराबर 360, तो x का मान 4 आया, 400 नहीं होगा। काहे फिर में पढ़ते हैं लंबा चौड़ा, उल्टा हो रहा है, पीछे वाले से अगला हो रहा है, तो हमेशा उलट उलट के भिन्न देना पड़ेगा हमको। तो फिर भी कहिएगा ना सरकार, तो हम एक लाइन में बना देंगे फिर भी, मगर जो चीज़ हमने आपको पढ़ाया नहीं, आवश्यकता से बेसी वाला काम कर देंगे तो गड़बड़ हो ना जाना है। 360 100/90 और 100/125 और 100/,
80। उल्टा है सिस्टम, का इस पे फिर में चलते हैं, नहीं ना अभी पढ़े, ये सब नहीं पढ़ाए हैं। जो चीज़ आपको जो चीज़ बता रहे हैं उसी पर ध्यान लगाइए ना। ये अनुपाते वाला आसान से लगाए ना, दिमाग नहीं लगाना होगा। देखिए यहाँ प्रतिशत पिछले वाला से अगले वाला का नहीं है, अगले वाला से पिछले वाला का है, इसलिए उल्टा होता है। जो आप 90/100 समझते हैं वो 100/90 होगा। हम कहिएगा सर आप तो कहते हैं हमेशा जोड़ घटाव वाला ऊपर में करते हैं, अब नीचा वाला हमने पढ़ाया नहीं, नीचा वाला लाभ हानि में पढ़ाएंगे, इसलिए यही समझिए अच्छा रहेगा। ठीक, वो सब ज्ञान हम अपने लिए थोड़ी रखते हैं, आप ही लोग के लिए रखते हैं, पर एक स्टेप से बताएंगे ना तो नहीं तो कन्फ्यूजन में। अभी आप उस पर दिमाग लगाइएगा ना, इहो क्वेश्चन नहीं आएगा, और जब वो बात आ जाएगा तो उलट के लिख सकते हैं। 43 के बाद 45 ABC का वेतन ABC का वेतन 1:2:3 है। BC का कुल वेतन यानी 2x और 3x 24,000 है। B तथा C का कुल वेतन 24,000 है। ठीक है, एक दो तीन है। BC का कुल वेतन 24,000 है ना, 24,000 है। C का वेतन A के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले 5x बराबर 24,000 x काटेंगे तो 5 चौका 20, यही ना। तो A का वेतन होगा 4800, B का वेतन होगा 48 दूना 9600 और C का वेतन होगा। देखिए ये सब करने का जरूरत नहीं है, हमको पूर्वक बना रहा है क्वेश्चन। अगर 1, 2, 3 के अनुपात में है तो पूछ रहा है A का वेतन C का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालने का जरूरत ही नहीं था। C 3 है, 1 A है, अनुपात में भी वही है, गुने 100 कर देंगे, 33 1/3% है। यही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में झूठे गाले गया है हमको। वो भी निकाल लेंगे 4800 9600 उतना ही देना, कट के 1/3 आ जाएगा, तो अनुपाते का प्रतिशत निकाल देंगे ना। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 45 था ना। वो नहीं कह रहा है C का वेतन A के वेतन से कितना, C का वेतन A के वेतन से, तो A का वेतन 1 है, C का वेतन 3 है, 300 होगा, 300%। ये कह रहा है, का को ध्यान में रखना है ना। C का A का कह रहा था, A 1 है, C 3 है, ये निकालने का जरूरत नहीं था। क्वेश्चन 46 में कहता है क्या, एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं, कुल 100x है, चाय पीने वाला 72x है, कॉफ़ी वाला 44x पसंद करता है। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पीते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर पिएंगे, फ्री का है, तो 40 दोनों पीते हैं, तो दफ्तर में कुल। अब बताइए दोनों मिला के 116 गो x हुआ, आदमी 100 है, 116 गो कप हो गया। यहाँ पर 100 आदमी बैठे हुए हैं, कुछ आदमी का चाय ऑर्डर कर लिए, कुछ आदमी कॉफ़ी, कुछ तेज तरह का रहता है इनके तरह, फ्री कहता है मार देंगे। अब गिनती कर रहे हैं कप 116 गो, अरे भाई आदमी 100 है तो 116 गो कप कैसे मार दिया दोनों, और दोनों मारने वाला की संख्या 40 गो है, तो 100 गो में 116 गो कैसे, तो 16 गो दोनों मारने वाला है, तो दोनों मारने वाला का संख्या कितना है 40, तो x का मान होगा 5/2। तो कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या कितना है, कुल संख्या है 100x यानी 105/2 250। क्लियर होता नहीं है ऐसा जी? हाँ, हम लोग गए बरियाती तिराती में भोज खाना पीना में लेट है, 2005 का बनाए, कॉफ़ी मार देते हैं, फिर घर पर तो चाहिए पीना है। कॉफ़ी महंगा नहीं है, समझे, महंगा नहीं है, घर पे उखौला के चाहिए ऐसा ना बनाना पड़ता है, मतलब फोर्स फेन वाला। मिला दे, मिटा दे, हाँ मिटा दे। आइए क्वेश्चन 46 हम बताए ना, 47 में एक आता है, एक कॉलेज के हॉस्टल में 600 लड़के हैं 600, इसमें से कुछ हॉकी खेलता है, हॉकी या फुटबॉल दोनों खेलता है, 75% लड़का हॉकी खेलते हैं,
75% हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल 45% फुटबॉल खेलते हैं। दोनों खेलने वाले की संख्या, कुछ लड़का बड़ी होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना, क्रिकेटो खेल लेंगे, देखते हैं क्रिकेटर साहब बीच बीच में फुटबॉलों को मारता रहेगा कि हमको खिलाड़ी हैं, तो कितना दोनों खेल लेगा ना। तो 600 में विराट कोहली को फिर एगो बेटी हो गया, विराट कोहली को कैसे होगा? ठीक होता है, पैसा वाला सबको ना, खाली बेटी हो ना। 75 छक्का 450 और 45 चौका 270 ये ना होता है जी। 6 पंचे 30 के 0 और 24 और 3 27, 6 पंचे 30 8 हुआ सर। 720 ना, 720 है ना। तो दोनों खेलने वाला कितना? 600 में 720, 120 दोनों खेलने वाला है। इतने आसान सा था ना। चलिए 47 के बाद 48, वो बीचे में है टफ टफ। 50 से लेके 100 तक बड़ी भारी भारी है, इधर हौला हौला है। 48, एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी नागरिक में उत्तीर्ण हुए। पहले नागरिक चलता था ना जी हम लोग के समय में, अब क्या चलता है पता नहीं। नागरिक है वो 65% नागरिक, इतिहास है वो 60%, इतिहास है वो 60% है, 40% दोनों है, दोनों है वो 40% है। दोनों में से यदि 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? अब देखिए है क्या करना, क्या है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 होगा, 125 होगा। इसमें से दोनों में ये इंटर है, ये दोनों में है, इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 85x, 85% या 85x। 100 में कुल 100x होता है, कुल 100x होता है। 100 में 85x है पास करने वाला, तो फेल करने वाला कितना होगा? फेल करने वाला होगा 15x। और इसी का संख्या कितना दिया हुआ है? तो 90, x का मान 6, तो कुल पूछ रहा है 600। फिर से देखिए, एक परीक्षा में कितना बच्चा है पता नहीं, 2 सब्जेक्ट का परीक्षा होता है। चाय वाला बात खराब नहीं लगा, कॉफी वाला, वो सब टैलेंट होता है ना, जो कुछ ही लोग में होता है, टैलेंट है वो सब, शर्माने की बात नहीं है। तो कुल 100x विद्यार्थी है, 2 एग्जाम हुआ, 2 सब्जेक्ट का, एक नागरिक का, एक इतिहास का। तो नागरिक में 100 में से 65 को पास कर गया और इतिहास में 100 में से 60 को पास कर गया। 40 को बच्चा तेज तराक है, वो दोनों में पास कर गया। उसका गिनती इसमें भी हुआ, उसका गिनती इसमें, कहीं एक के जगह नहीं गिनती करेंगे। आदमी तो क्या है, विषय न दू है, तो दोनों मिला के 125 में 40 कॉमन है, 40 दोनों में पास है, यानी पास करने वाले की संख्या कितना है? 50। साफ फेल कर जाने वाला, दोनों विषय में फेल कर जाने वाला, तो दोनों विषय में फेल करने जाने वाला 15। कहाँ से 15 आया पता है? 100 में से 50 से। इसका संख्या 90 है, x का मान 600, कुल पूछ रहा है ना। आइए 48 के बाद 49 है। 49, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हो गया, 42% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल है। देखिए 34x प्लस 42x और 20% दोनों में फेल है, 20x। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? या ऐसा कीजिए, अगर मान लेते हैं कुल 100 है, कुल 100x, थोड़ा सुनिएगा, कुल 100x है, इसमें फेल, साफे फेल कर गया है 20x, तो पास किया होगा आपको 80x ना। अब 34 और 42 है फेल करने वाला, तो पास करने वाला होगा, इसमें 34 में से पास करने वाला कितना होगा? तो 100 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66x। और 42 को फेल कर गया तो 58 को 50x। दोनों को जोड़ेंगे 6 और 8 6 14 11।
ये ना जी 124। 80x में 124 को पास कर गया है, पास करने वाला 80 है वो, तो 124 को कैसे, तो कुछ है वो दोनों में पास कर गया, तो दोनों में पास करने वाला कितना है, दोनों में 124x माइनस 80x यानी 44x है या 44% है, वो दोनों विषय में पास कर गया है। यही आपसे पूछ रहा है। फिर से बताते हैं, परीक्षा में कितना प्रतिशत लड़का है या कितना लड़का है उससे मतलब नहीं है, पर 2 गो परीक्षा हुआ, एक विषय में 34 को फेल कर गया, एक में 44 को फेल कर गया, फिर 42 को फेल कर गया ना, फेल कर गया। कुल अगर 100 लड़का है तो उसमें से 20 को तो कहता है साफे फेल है, दोनों में फेल है, तो पास करने वाला तो 80 गो है, या तो एगो विषय में या तो दूसरा विषय में या दोनों विषय में फेल कर, पास करने वाला का संख्या 80 है। 34 को एगो में फेल किया तो पास किया 66 को, और 42 को एगो में फेल किया तो पास किया 58 को। तो पास करने वाला कुल संख्या 124 को कैसे होगा, लड़का अगर 2100 है तो 124, कुछ दोनों में पास है तो घटा दिए, पास करने वाला कुल 80 गो है और सब मिला के पास करने वाला 124 को है, घटा दिए, दोनों में पास करने वाला का संख्या 44 को है। 44 लड़का दोनों विषय में पास किया है। चलिए क्वेश्चन 150। एक सर्वे में ज्ञात हुआ कि 40% अखबार ए पढ़ते हैं, ए है वो 40% पढ़ते हैं, और 50% अखबार बी पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं वो 50% बी अखबार पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों अखबार पढ़ते हैं, 10% है ना वो दोनों पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, अर्थात 40 और 50 90 में से 10 घटाएंगे तो 80%। कितने व्यक्ति हैं दोनों में से कोई नहीं पढ़ता है, तो 100 गो में 80 गो है पढ़ने वाला, 20 को नहीं पढ़ता है। बात को समझे, 40 को ए 50 को बी, 10 को दोनों पढ़ने वाला है तो माइनस कर देंगे, 80 को पढ़ने वाला है तो बिना पढ़ने वाला 20%। इतना ही क्वेश्चन है, बात खत्म, प्रतिशत हो गया समाप्त। कल रीजनिंग को देखेंगे एक चैप्टर, किताब जिनके पास है लेके आइएगा, 1-2 को चैप्टर रीजनिंग पढ़ाएंगे और फिर 2 दिन लगेगा आपको लाभ हानि का